खास दिन है, राजस्थान से पढ़ी उसके साथ खास दिन है। और खास दिन ये खास दिन हमारे लिए सर्व विश्व के ये बता पाएंगे क्या है? कोई दिवस है, पर्यावरण दिवस है। आप सबको मनाया जाता है इसके लिए, क्योंकि हम पूरे विश्व के लिए और पर्यावरण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपको पता गया है उसमें से पर्यावरण से संबंधित है और इससे मनन करें। ये बहुत ही पूरे विश्व में इस समय जोर शोर से मनाया जा रहा है। खासकर 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया और एक नारा था, वो नारा था केवल पृथ्वी के नारे के तहत 1973 में पर्यावरण दिवस में पहला मनाया गया। और इस साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो विश्व में रखा गया है, वो प्लास्टिक जो होता है, वो प्लास्टिक के से जो प्रदूषण होता है उसको हटाना है, उसको समाप्त करना है, या जो हो रहा है उसको या रोकना है, रोकथाम। ये अब मनुष्य के लिए सवाल होता है कि पर्यावरण क्यों आवश्यक है? बताने की जरूरत नहीं है क्यों आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि है, हमारा नहीं है। सृष्टि परमेश्वर का है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सुंदर रचना किया है, सुंदर सृष्टि किया है। और उस सृष्टि में हमारी रचना है और उन सब सृष्टि के ऊपर में हमें अधिकार के रूप में रखा गया। आदम की वाटिका में देखभाल करने के लिए रखा गया है। वाटिका उसमें पेड़, फल और फिर जितने सृष्टि की सारी चीजें हैं, सिर्फ पेड़ पौधे बात नहीं है, जो सारे रखवाले करता ये मालिक या स्वामी या ओनर हम मनुष्य नहीं है। इसका मालिक परमेश्वर है जो सृष्टि करता है और हमें भंडारी के रूप में हमें देखभाल के लिए रखा है कि हम उसका देखभाल करें, कि हम उसका कैसे उस पर्यावरण को, पेड़ पौधे को या सृष्टि को हम उसकी उचित देखभाल करें, उसको बचाए रखें। ये बहुत बड़ी बात है। यदि प्रकाशित की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और 4 पद में बहुत सुंदर वचन लिखा है। उसमें लिखा है कि पृथ्वी की घास न किसी हरियाली और किसी पेड़ को हानि पहुंचाता। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है, पृथ्वी की घास न किसी हरियाली और न किसी पेड़ को की हानि पहुंचाना। घास भी नहीं, हरियाली भी नहीं और पेड़ भी नहीं, ये किसी को नहीं पहुंचा के लेकर जिस मनुष्य के माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी हो उन्हीं को हानि करना। ऐसा लगता है कि इस बात से कि जो पर्यावरण है, जो हमारी सृष्टि है, हमारे हरियाली है, वो हानि ना पहुंचाना उन मनुष्य को हानि हो सकती है जो उनके माथे पर या उन पर मुहर लगी हो, या पवित्र आत्मा का मुहर लगी हो, परमेश्वर का मुहर लगी, वो हानि हो सकता है। लेकिन पृथ्वी के किसी घास या किसी पेड़ को हानि नहीं पहुंचाने की बात करते हैं। ये बहुत ही मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है पर्यावरण के लिए। और क्या करते हैं मनुष्य, हम हमेशा पर्यावरण
दूषित करते हैं या तो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ये बात नहीं है कि कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं है, सारे लोग जानते हैं हम लोग उसी के समान है। एक व्यक्ति उसी डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है, हम उस परिस्थिति में उस स्टेज पे आ रहे हैं जो स्वयं ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और स्वयं ही पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ये नहीं हम नहीं जानते, हम जागरूक नहीं, हम जागरूक हैं, जानते हैं तो भी करते हैं। पर बिहार में, हम बिहार में हैं, सभी लोग हैं कि बिहार में हैं, तो बिहार में एक व्यक्ति की बहुत अच्छी घटना है और वो ये है कि एक व्यक्ति बिहार में बहुत सारे हमारे गाय पालते हैं, तो एक व्यक्ति जो गली है, गली के बीच में फूटा, बिहारी भाषा में फूटा बोलते हैं, हिंदी में खंबा बोलते हैं, जिसमें गाय बांधा जाता है, तो वो बीच में काट गया। तो उसने बना किया व्यक्ति का उसके घर के सामने कि भाई क्यों कर रहे हैं, ये लोग आना जाना है और लोग इससे आते जाते हैं तो लोगों को तकलीफ होगी, तो फिर वो बना नहीं, काट रहा फिर काट रहा, तो भीड़ पड़ा। तो उसने कहा कि उस आदमी ने कहा थोड़ा बात बुझा नहीं, लेकिन पूरा एजा है ना, मैं थोड़ा बदवा बुझाता नहीं लेकिन पूरा एजा कहने का मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि हमारा यही गाना हम वैसे हम नहीं समझ रहे इस बात की, हम समझ रहे बात को कि पर्यावरण को हानि नहीं करना है, पेड़ पौधे को हानि नहीं करना है, तो उसको बचा के रखना है। ये परमेश्वर की सृष्टि है, हम एक भंडारी है, रखवाले हैं, हम हानि नहीं है तो भी जानते हुए हमारी करना है। ये मनुष्य की स्थिति है, सब मनुष्य की स्थिति है। पेड़ लगाने तो दूर की बात, लेकिन हम उससे काटते हैं, उससे काटते हैं। एक व्यक्ति बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है, आजकल लोग एक जगह में स्पीड लिमिट करते हैं कि यहाँ चलना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना है, यहाँ चलना है 60 किलोमीटर से चलना है, यहाँ चलना है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है। तो एक व्यक्ति जा रहा था, तो एक मोड़ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, टकराया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, मोटरसाइकिल टूट गया। पुलिस आई, पूछा था इतना बड़ा लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे इतना बड़ा बोर्ड में इतने बड़े लिखे आए, तो फिर वही किया, तो क्या कहता है, मैं उसी को पढ़ रहा था तब ये एक्सीडेंट हो गया, मेरा ध्यान एक्सीडेंट। हम मानव लोग ऐसे जानते हैं, पढ़ते हैं, नहीं करते वही, नहीं जानने की बात नहीं। रोमियो की पत्री में आज हमने सुना सृष्टि कला रही है, सृष्टि कला रही रो रही है, बाइबल की बात, परमेश्वर का वचन की बात। पृथ्वी और सारी सृष्टि करा में मेरे प्रिय, आज जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जब प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, किसी घास किसी हरियाली को हानि न पहुंचाता, मनुष्य जिसमें छाप नहीं लगा वो हानि हो सकते हैं, लेकिन हरियाली को हानि नहीं पहुंचा, ऐसी कौन सी बात होगी। सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि हम शोषण के पौधे, शोषण के फूल जो लहलहाती है उनसे हम बेहतर हैं, उनसे अच्छे हैं। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य में कहता है कि उस पौधे को हानि नहीं पहुंचाना, ना तो पेड़ को, ना तो हरियाली को, लेकिन मनुष्य को हानि हो सकती है।
वो कि हम उससे बेहतर है। यदि हम जल प्रलय की बात उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के टाइम का स्मरण करें, जल प्रलय हुआ कितना दिन तक? 40 दिन हुआ, 40 साल सारी पृथ्वी डूबी, सारे मनुष्य नष्ट हो गए, बचा एक परिवार, और परिवार का नाम था नूह। जो पानी घटने लगा तो एक चिड़िया अपने मुंह में जैतून का डाल या पत्ती को लिए हुए नूह के जहाज में घुसता है। ये इतना डूबने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी ये हरियाली कमाई नहीं पहुंची। नूह के परिवार बच गया। क्योंकि उसने परमेश्वर की मोहर, परमेश्वर का मोहर का अर्थ है परमेश्वर के चुने, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला एक धर्मी का परिवार। ये सृष्टि इसलिए आज हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, इसकी रखवाली करना चाहिए। कि उस समय नूह के परिवार बच गया, जिससे आज हम मानव जाते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि क्या ही धन्य और पुरुष जो उस वृक्ष के समान है, जो बत्ती जल के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता और उसके पत्ते सदा हरा लहलहाता है। भजन संहिता की रचा, क्या वो पुरुष उस वृक्ष के समान से जो लहलहाता है, हरियाली है, मनुष्य का उससे तुलना किया गया। मनुष्य को हरे भरे पत्तों वाला, जो फलों से भरा पेड़ से तुलना किया गया। यीशु ने कहा कि सोचना कोई हरियाला को देखो, परंतु मनुष्य को उससे बढ़कर। इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी रक्षा करें। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका एक अध्याय से 12 पढ़ाई गई। आरंभ में तीसरा दिन घास पौधे की सृष्टि का उसने देखा, क्या कहा? अच्छा है। जो परमेश्वर सृष्टि में अच्छा बोल दिया, घास को अच्छा बोल दिया, पेड़ पौधे को अच्छा बोल दिया, और परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया, उसमें भिन्न पेड़ थे, पौधे थे, सुंदर फलदायक थे, और उसमें जीवन का वृक्ष जो भी था, जो भले और बुरे का ज्ञान भी था। और प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में कहता है, वह हर महीने फलता है और 12 प्रकार के फल लगते हैं। मेरे प्रिय, संक्षिप्त में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जितने भी परमेश्वर ने ये हरियाली, ये घास, ये पेड़, ये पौधे जितने भी दिया है, सारे हमें रखवाली करने के लिए दिया गया है। क्योंकि हम भंडारी हैं, देखभाल करने वाले हैं, हम मालिक हैं, इसलिए हमारा उसको हानि करने का भी कोई हक नहीं है। तो पर्यावरण दिवस में हम प्रण लें, प्रतिज्ञा करें, हम दूसरों को भी सिखाएं कि जो हमें पर्यावरण में परमेश्वर ने दिया है, जो सृष्टि हमें परमेश्वर ने दी है, उनकी रक्षा करें, उनकी रखवाली करें। ये परमेश्वर का आदेश है, और परमेश्वर का आदेश का हमें अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और हम जागरूकता फैलाएं कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। वायु प्रदूषित होती है, पानी प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इन सब से हमें अपने खुद भी पालन करना चाहिए, कैसे रक्षा करें, दूसरों को भी बताएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए।